घूमने चलेंगे एक दिन, सब इकट्ठे पार्टी करेंगे। मैं अपने आप धो लूं अपना सिर। आज काम चल रहा है सैलून में। दिखाना एक बार, देखो इनको कितनी तो मूंछें वाइट हो रही इनकी, और बाल भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं यार, क्या हाल हो रहा है भैया इनका ना। ऐसा मतलब ऐसा बना देना 24-25 साल का लड़का, अपनी एज से 10 साल कम लगे। इतनी रील बनाते हैं सब में, ऐसे लगते हैं कि खुद तो मैडोना बनी रहती है और अपने हस्बैंड को ऐसे बनाती है। तो मैं क्या करूँ, इन्हें टाइम ही नहीं मिलता है। आज भी मैं इनको जबरदस्ती लेके आई सैलून में। सब बोलते हैं पैसे तो इतने कमाने लग गए हैं, हस्बैंड की शक्ल नहीं पे नहीं लगाते बिल्कुल भी। आज तुम्हारी शक्ल पे पैसे लगा। हाँ काला जगह, सारे जितने भी ये वाइट हो रहे हैं सब डाइट हो जाएंगे और ज्यादा होंगे ना पूजा। बहुत सुंदर सुंदर हो जाओगे अब देखना, थ्रेडिंग रेडिंग करके वाइट करा ले। मैं भी अपना हेड वॉश करवाने आई हूँ, अभी हेड वॉश हो रहा है। मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो खा खा के इतनी मोटी हो रही हूँ कि चेहरे पे इतना अपने आप पे नेचुरल इतना ग्लो हो रहा है। ये बेचारे काम कर करके ऐसे हो रहे हैं। सब मुझे यूँ ही कहते हैं, अपने हस्बैंड को तो देखती नहीं है, खुद इतनी हीरोइन बनी फिरती है ना। आज हस्बैंड को देखा जाएगा है ना। 3:30 बज गए, फिर क्या करूँ, दार काट दिए जाके। दार का रहता है इनको तो, बस दार काट दिए। टाइम हो लिया मेरा तो 5-5:30 बजे तक चल पड़ेंगे घर। ज्यादा टेंशन मत लिया करो, कति वो हो जाओ बिल्कुल, मतलब चिल करा करो है ना मोनिका। आज बढ़िया देखे ना मोनिका, जब मैं भी रेडी हो जाऊंगी ना, मैं तो तेरे भैया भी शर्ट भी ला रहे हैं, शर्ट पहन के फिर देखेंगे कैसा, मतलब आज थोड़ा बहुत लुक चेंज हुआ नहीं हुआ है ना। जूते ना पहरे आज, बढ़िया देख जूते नहीं, मैंने कहा था जूते भी बढ़िया पहन लो। चोट इतनी लग रही है हाथ पे, देख बहुत दिखाइयो, एक्सीडेंट हो गया था, गिर गए थे। देख कितनी पक्की पड़ी है, ना कुछ पट्टी वट्टी करवाते ना कुछ, चोट लग रही है। अभी गए हैं उधर से, इधर बराबर में ये ना वो है ना क्या वेडिंग है, तो उसके बाहर से आए हुए, तो उनका काम चल रहा है बस। देख हाथ तो लगा के देख कितना चल गया। कोई ज्यादा ठंडा सही नॉर्मल सा कर ले, पता नहीं 2 दिन में ही ऐसे हो जाते हैं बाल। लगाना पड़ेगा फिर, तो उसकी वजह से होता है। फिर स्कैल्प तेल तो मैंने बहुत लगा लिया। स्क्रब से जाएगा वो, जब स्कैल्प का स्क्रब आता है ना जो वो लगाएंगे, उसकी मसाज कल करेंगे। सही रखूंगी, पर तो संडे ने तो बाहर जाओगी, गाड़ी तो बाहर जाओगी, फिर मैं घर आ रहूंगी। आ रहे थे एक दिन, आऊंगी एक दिन आऊंगी। दिखाइए लेंथ तो बढ़ी हुई है और बढ़ जाएगी। हाँ जी और बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या नाम बताया भैया? है बिगेन का ब्लैक कलर आता है पूरा, जेड ब्लैक है क्या? नेचुरल कलर, ठीक है। 104 नंबर का बहुत दिक्कत होती है, 2-4 दिन बाद फिर से ऐसे ही वाइट बाल। 10 मिनट लगाओ, स्किन पे भी नहीं आता है। सही हो गई शेविंग करवा के। इधर हो ना थोड़ा सा, इधर हो जाओ। देखो अब अच्छे हो गए ना, कितने गोरे चमक रहे हो शेविंग करवा के। फेशियल भी किया? फेशियल नहीं करा, टाइम कहाँ है, तो फेशियल करने अच्छा लगा। हस्बैंड के हो गए हैं कान गरम, बिल्कुल रेड आज वैक्स हुई है इनकी फेस की। और आज ये जंगली बन रहे थे, तो इनके सारे बाल यहाँ से जो कानों पे थे, इधर एक्स्ट्रा थे, सब वैक्स से हटवा दिए। क्योंकि पता है क्या, एक जिम्मेदार आदमी कोई भी है, चाहे आप भी हो इसमें। देखो अभी देखो कितने अच्छी मुच्छे उच्छे लग रही हैं। और जब वीडियो बनाएंगे ना, जब वीडियो बनाएंगे ना, तब देखना आप कि कितना अच्छा मतलब लुक आता है इनका, और बहुत अच्छे लगते हैं वीडियो में। आप इंस्टाग्राम पे देखते ही होगे मेरी ज्यादातर रील। तो इंसान ना जब घर परिवार सब हो जाते हैं, अकेले इंसान तभी जी सकता है जब उसकी शादी ना हुई हो और वो मम्मी पापा के पैसों पे ऐश करता हो। पर जिस दिन इंसान अपने पैसे खुद कमाने, अपनी मेहनत से कमाने लग जाता है, उस दिन कभी भी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करता। बिल्कुल हकीकत है ये बात, बिल्कुल रियलिटी। कहते हैं ना, शौक तो सिर्फ माँ बाप के पैसों से ही पूरे किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और पर हमारे पास इतने नहीं है कि हम अपने बच्चों के सारे शौक पूरे कर सके। हाँ, उनको इतनी एजुकेशन जरूर दे देंगे, इतनी मेहनत करके, कि उनके शौक नहीं, वो अपने शौक खुद पूरे करेंगे। ऐसी एजुकेशन भगवान करेगा
कि हम ये नहीं कह रहे कि उनके लिए बैंक बैलेंस जोड़ के जाएंगे कुछ भी, उनको एजुकेशन और उनके पैरों पे ऐसा खड़ा कर देंगे कि हाँ वो अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं, है ना। तो वो इनकी सेम स्टोरी है। इन्होंने क्या है बेचारे करवाते नहीं, शेविंग में भी यूँ कहेंगे अच्छे सैलून में ले जाए, मैंने ज्यादा पैसे ठुकवा दिए तूने इतने में तो मैं 4 बार करवाता वहाँ पे जहाँ पे ये करवाते अपने दोस्त के पास। तो जहाँ मैं सैलून में आती हूँ यहाँ पे तो ये कम से कम 2-3 महीने में एक बार आते हैं, एक आधी बजे से वैक्स वगैरह करवाने या फेशियल। मैं तो कह रही थी फेशियल के लिए भी, पर टाइम नहीं था आज फेशियल के लिए। उस तरफ कहाँ जा रहे थे तुम? मैं यार मैं तो उधर दिमाग आ गई उसके जानता जोली वाले के यहाँ। तो भिड़वाओगे तुम इस गाड़ी को? अच्छा भाई चलो, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि आप अपने हस्बैंड को थोड़ा तमीज से बोला करो कि आप करके और ऐसे, मतलब तो ये एक तो मैं ये कह रही हूँ आप सभी को, भाई मैं अपने हस्बैंड से इसलिए ऐसे बात करती हूँ क्योंकि हमारा ना शुरू से ही ऐसे मतलब हस्बैंड से बातचीत करने का यही तरीका है। ये भी मेरे से ऐसे ही बात करते हैं, ये हमारी प्यार वाली टोन है। और मैंने इनको जी करके बात की, मजा ही नहीं आया बात करने में। जैसे एक फ्रेंड से होके बात करते हैं ना सब चीजों के बारे में, फ्रेंड से बात करते हैं, दोस्त से। मेरे हस्बैंड भले ही हैं मतलब, पर हम एक रहते ऐसे हैं बिल्कुल जैसे फ्रेंक दोस्त रहते हैं। गाली भी दे देते हैं, ये मुझे देते, मैं भी इनको दे देती हूँ। कोई बात हो, मन मुटाओ, तो भी मतलब ये एक यूँ लगता है कि हाँ अपने हस्बैंड से सब बातें खुल के कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैं थोड़ा सा ना इनसे फ्रैंक होके स्टार्टिंग से ही ऐसे ये बात करते हैं, और मैं भी करती हूँ। तो मैंने इनको सोचा कल कि मैंने आप करके जी करके बात करूँ। बच्चे भी हंसने लग गए, मुझे इतनी हंसी आने लग गई खुद पे ही कि बार बार मैं कह रही सुनो चुन्नू के पापा आपके लिए क्या लेके आऊं। वो फॉर्मेलिटी थोड़ी देर हो सकती है, होती नहीं है, क्या करूं। चलो फिर भी कोशिश करती हूँ। एक तो मेरी ट्यून थोड़ी हरियाणवी है ना, तो मैं थोड़ा बोलती भी लाउड हूँ, और आपको लगता है कि मैं इस तरह से गुस्से में बोल रही हूँ, पर वो ऐसे कुछ नहीं है। वो बहुत प्यार वाली ट्यून होती है। बहुत लोग मेरे को ये बोलते हैं कि आप गुस्से में जल्दी हम उतर रहा हूँ गाड़ी में। नहीं मैं नहीं बैठने वाली भाई तू ही सोचना। अब तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए था, पीछे गाड़ी है, निकलेगी नहीं गाड़ी। ठोकोगे क्या? ठोकोगे? 1 मिनट में आ जाओ उधर साइड में, इतनी देर एक साइड। अभी ना एकदम से रास्ते में क्या हुआ ना कि उनको सामान चेंज करवाना था कुछ लाइट का। तो लाइट की वो जो चेंज करवाना था वो लाइट की शॉप बिल्कुल मेन मार्केट में है, नेहरू मार्केट में। तो वहां पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खड़ी कर सकते। एकदम से उतर गए छोड़ के, और पीछे गाड़ियों की लाइन लगी। बिल्कुल एक ही गाड़ी जाने की जगह है, साइड में से सिर्फ एक बाइक निकल सकती है, कि दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती, इतनी जगह नहीं। वहां पे बीच में बैरियर लगा रखे हैं। तो गाड़ी में से उतर के भाग गए और बोले तू चला के लेके जाके खड़ी कर ले, वहां पे मैं आ जाऊंगा। और फोन भी गाड़ी में ही छोड़ गए। कोई नहीं, फिर मैंने तो फटाफट से पीछे से ओरना रहे थे, सीट यहीं से चेंज की और यहीं पे बैठ गया आके। तो अभी मैंने यहाँ पे ये किया है, ये वाला आपने देखा ही होगा, नेहरू मार्केट का जो है मेन चौक है यहाँ पे, ये शेर वाला अभी जो बना है नया, ये नया ही चौक बना है। पूजा भी सामान लेके आ चुकी है, पूजा पीछे बैठेगी। खोल रही खुल गई। जीजू कित गए? सामान लाइट का सामान लेने गए, आजा आ गई। कुछ ना खाते ना पूजा ने ले लिया सामान, खाना बना, पाव भाजी खाइए चुपचाप। टाइम को ना है बिल्कुल भी, मैं इतने बनवा के लाऊं ना। वो देख लो, इसका जीभ नहीं रुक सकती इसकी कभी भी। सामान लिया ही सारा भाई। उसका थोड़ा रेनू का सामान लेना था, मेरी देवरानी का, और पूजा को भी एक आधा लेस वेस लेनी होगी कुछ। अभी वो है ना सत्संग है, तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं अपने कपड़ों ना। तो भूखा ही मार देती मैंने, निकल लिए हम। आज गाड़ी का वो करवाया था, क्या करवाया था? व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट। हाँ अलाइनमेंट वेलेंट क्या होता है वो करवाया था। ये गाड़ी बहुत डिसबैलेंस हो रही थी, और शोकर चेंज होंगे गाड़ी के, शोकर भी करवा दो इसके चेंज। बहुत कमर में झटका लगता है, मेरी कमर टूट ली एकदम से ब्रेकर पे। मैं क्यों चलाऊं, मैं नहीं चला रही गाड़ी। खावा जबरदस्ती खान का पाव भाजी इधर ही है घर तो घर पे जाने में बहुत टाइम लगेगा। जल्दी आ जा, बस खा के नहीं तौड़ी। जल्दी आ फटाफट। पूजा गोलगप्पे के बिना नहीं रुक सकती। फिर पहुंचने वाले हैं, बज गए हैं पूरे 8, और घर पहुंचेंगे अभी 8:30 बजे तक। सब बंद हो गया छिटमलपुर में, इधर तो शॉप वगैरह बंद होने वाली हैं। तो देखते हैं, बर्गर लिया है। देखो मैंने मना किया था कि कुछ भी मत खाओ, घर पे जाके खा लेंगे, पर क्या करें, जब ये लिया है तो आधा मैं भी खा लूं थोड़ा सा। ये मेरे डाइटिंग का है सामान, ये डाइटिंग में खाना चाहिए मुझे। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना होता है मुझे, खाली पेट नहीं रहना, फिर मैं जल्दी पतली हो जाऊंगी। ये चीज वीज वाला नहीं, टिक्की वाला, आलू की टिक्की वाला बर्गर है।
ये जो फूड होते हैं ना, स्ट्रीट फूड जो होते हैं, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखूं मैं। स्ट्रीट फूड रेडी वाले बहुत अच्छे होते हैं। आ जाएगा सही वाला। ठीक है। आज का कैसा आया है देख, आराम से चलाया कर गाड़ी ने एकदम। तो शादी शुद्धी हो यहाँ पे, भीड़ रहे है बच्चे इधर उधर। आज का तो साया है ना शादी। आज कितनी शादी में भी जाने के लिए कह रहे थे हमें, 2 तारीख को शादी है दिल्ली में। और मौसी का इनविटेशन आ रहा है, हमारी मौसी सास का, जो मेरी सासू की बहन है। तो पता नहीं जाया जाएगा नहीं, क्योंकि इनके पैर में चोट है और फिर टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ना कुछ कपड़े लत्ते खरीद रखे ना कुछ। पता नहीं क्या होगा, जाना पड़ेगा तो क्या होगा, कैसे शॉपिंग वॉपिंग होगी, कुछ भी। पैर में चोट है इनके, कुछ पता ही नहीं है जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। देखते हैं क्या होता है, टाइम बताएगा। आंखों में आ रही है बहुत नींद। 2-4 दिन पहले का राज बताऊंगी मैं, कि मैं 4 दिन मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। बहुत तगड़े वाला राज है। 4 दिन पूरी करी है, नींद नहीं, बस उसका भी राज बताऊंगी। मेरी आंखें इतनी सूज रही हैं अभी, मेरे को ऐसी नींद सी आ रही है अजीब सी। बस मन कर रहा है कि सो जाऊं, पर सोती भी नहीं मैं, लेट जाती हूँ पर नींद नहीं आती। आंख बंद करके लेटे सब सुनाई देता है, मुझे नींद ही नहीं आती अंदर से, दिमाग सोता ही नहीं है। फिर नींद की दवाई खाती हूँ मैं। नींद की दवाई खा के मुझे यूं नहीं पता रहता मैं कहाँ पड़ी हूँ। फिर सबको डरा देती हूँ रात को उठा के, हाँ क्या टाइम हो गया, मैं कब से सो रही हूँ। और खराटे इतने लेती हूँ, पूरे खराटे। कल भी मैं नींद की गोली, पिछले 3 दिन से नींद की गोली ले लेके सो रही हूँ रोज। और जब देखो पहले ना, मैं जब स्टार्ट किया था, मतलब मेरी तो थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी थी ना, तो मैं नींद की गोलियां लेती थी। तो क्या होता था ना, उसने एक नींद की गोली का असर मेरे को 3 या 4 दिन रहता था, मुश्किल से उठा जाता था मेरे से। और कई दिन तक तो मैं से मतलब सिर भी इतना भारी रहता था। अब वो नींद की दवाई मेरे को इतना कम काम करती है। सिर्फ जैसे मैंने कल रात को ली, सुबह आराम से उठ गई मैं, 6:30 बजे आराम से उठ गई। और मुझे एक बार भी यूं नहीं लगा कि मैं सो जाऊं। हाँ, बॉडी में थोड़ा सा ये लग रहा था अब हैवीपन सा, पर आंखों से या दिमाग से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं सो जाऊं। बार बार मैं लेटने का मन कर रहा था कि शरीर थकावट सी मान रहा है, पर नहीं। और इनको मैंने इतनी बार उठाया, रात को मैंने बहुत बार उठाया, बार में। कभी 12 बजे उठा दिया, डर के मारे एकदम से। क्यों इतनी गहरी नींद में थी, तो यूं सोच रही मैं पता नहीं कब से सो रही हूँ। कभी बच्चे स्कूल ना लेट हो जाए। बच्चे देख कहाँ लेके जाओ था यार, कित उड़ाओ था तू गाड़ी ने, क्या रिक्शा वाला था क्या? रिक्शा वाला था, तुम मैंने मारेगा के? नहीं नहीं, मेरा स्पीड कितनी दे ले, ठोक दे इसमें बाइक वाले में। बड़ी बड़ी का दे ले, साइड दे कितनी। साइड की बात नहीं होती, मिनट लग गए हैं। कुछ भी करता रहेगा, दिमाग खराब रहे। मेरा वैसे ही दिमाग खराब है। मैंने तो फिर इनको रात को इतनी बार उठाया, मैंने बहुत बार रात को बार में उठा के बोलती रही, बच्चे लेट हो जाएंगे जल्दी उठ जाओ, बच्चे लेट हो जाएंगे जल्दी उठ जाओ। फिर ये कह रहा तूने मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया। फिर मैं फाइनली 6:30 या 7 बजे करीब उठी थी, क्योंकि 9:15 बजे का स्कूल है बच्चों का। और उनका रात को ही मैंने पाव भाजी बनाए थे आज, तो रात को ही मैंने पाव भाजी बना के रख दी थी। पाव सेकने थे, उनको बहुत पसंद है। अब भी रात को भी उन्होंने वही खाए हैं। हमने बनाई नमकीन चावल और फिर दोपहर में खिचड़ी। वो कुछ नहीं खाया उन्होंने बोला पाव भाजी ही खाएंगे। घर पहुंच गए हैं और गुड़िया कह रही है इसकी फ्रेंड से मिलवा के लेके आओ वहाँ पे रुड़की। हाँ, तो भाई टाइम नहीं है बिल्कुल भी बेटा मिलवाने का। पैर सूज गया फिर से। आते ही शूज पहन के गए थे ना, चप्पल पहन के चला करो, कहीं जाना हो ना तो चप्पल पहन के चला करो। अभी तू कहती बूट पहन के चल। बूट नहीं, चप्पल पहन के चला करो। वो जुतियां पहन लो, जुत्ती लगेंगी कोई। बहुत दर्द हो रहा है, नीला सा भी पड़ गया पैर यार, दिखाना पड़ेगा। क्या करेगा वो पता भी तो जाएगा। चल के खाना नमकीन चावल गर्मा गर्म, और बेस इसके छिल रहे हैं ये सूजी के। देखो कितनी गंदी चप्पल पहन के आया हुआ अंदर, बाहर की चप्पल पहन के आया हुआ। अभी सारा गंदा कर दिया था इसने फर्श। अभी पिटता मेरे से, बस देख के इसकी क्यूटनेस मैंने इसको छोड़ दिया। बाहर गिरनी पड़ेंगे। अब ये चप्पल मिट्टी की कर दी इसने, अंदर की थी, बाहर घूमता इन्हें पहन के। और अभी धो रहे हैं गाड़ी, निकाल दी बाहर। मैं इनको मना कर रही हूँ, इतनी ठंड हो रही है। बोल रहे ना अभी दूंगा, क्योंकि इन्हें कल जाना है हरिद्वार किसी काम से। तो पूरी गाड़ी वैसे तो धूल में हो रही है। एक दिन बारिश हुई थी, ये देखो पूरी धूल में हो रही है। और मैं कह रही हूँ आज थोड़ी गाड़ी सही हुई है, नहीं तो इतनी हिल रही थी जब इसको चला रहे थे। और इसके शॉकर चेंज होंगे, बस कुछ लग गया होगा। अक्षित को बनानी 6 तलवार, वैसे तो अच्छी लग रही है, बना दे। 5 ले जाएगा, एक जो बनी हुई है वो ले जाएगा। और राजा के लिए ले जाएगा।
मैम कुछ कहेंगी या तो दो ले जाएगा, दो है ना वो? नहीं? देख लेते हैं, अभी चेक करके, कभी मैंने फेंक दी हूँ उसमें होंगे या तो वो उधर में रखे होंगे। बाल्टी में रखते थे आप उसे एक बार। नहीं मैंने सब सामान उसमें इकट्ठा कर दिया था, एक्स्ट्रा सब उस नीचे जो बैग रखा ना, क्या देख, उस बैग में मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ तुम्हारा स्कूल के लिए, जो कभी भी जरूरत पड़ती है। वो पहनूंगी आपका ब्लेजर ना। देखो ये मेरा हो रहा खाना रात का। फॉर्मल ड्रेस पहन ले, मैं वो पहन लूंगा। क्या क्या शर्ट पैंट पहन लियो, शर्ट पैंट पहनेगा अक्षित। 9 बज गए गुड़िया, पापा भी आने वाले, ये सामान हटवा दो प्लीज। दूध करवा देना, परेशान कर दिया। वो भी चला ले टीवी। अकेला क्या करूं, बनाऊंगा मैं टाइम वेस्ट करता है। देख 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 कितने, यही तो काम है तेरे अक्षित। निकाल ले बैग, देख ले। चलो लाइट नहीं है, जनरेटर चल रहा है, मतलब गाड़ी तो धो के खड़ी कर दी, देखो सारे में गिल्ला कर दिया। वो मेरे देवर आए हुए हैं, देवर की गाड़ी है और ये हमारी है, गिल्ले करके यहीं खड़ी कर दी। क्या मैंने बोला था कि सुबह धो लेना, धूप में अच्छे से सूख जाएगी। ट्रैक्टर को भी धो रहे हैं घिस घिस के, इतनी रात को ट्रैक्टर को इनको मतलब पता है क्या, जो कोई काम करना है तो करना है। ट्रैक्टर को भी धो रहे हैं भाई। सब इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड बोलते हैं और रिश्तेदार भी कि तुझे टाइम नहीं मिलता बात करने का, टाइम नहीं मिलता बात करने का। सही में टाइम नहीं मिलता बात करने का। घर की जिम्मेदारी, बच्चे और अपना काम, हस्बैंड के साथ काम, बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं परिवार में रहने वाले की। तो भाई अभी रील बनाएंगे, सूट वूट चेंज करेंगे, मस्ती करेंगे थोड़ी सी, सारे गम भूल जाते हैं हम रील बनाते हुए। ज़िंदगी में इतनी भड़क है ना, बहुत भड़क है, बहुत ज़्यादा। पर जिस टाइम रील बनाते हैं ना, एंजॉय करते हैं, खूब मजाक मस्ती, उस टाइम पे हम खुश रहते हैं बस। बाकी जैसे ही खाली हुए दिमाग में वही टेंशन, वही बातें, सब घूमता रहता है। तो फ्रेंड्स अभी हो गया हमारा सारा खाना पीना, मतलब कि खा रहे हैं खाना तो, और चाय वगैरह बना लूँ, फिर कपड़े चेंज कर लूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा हस्बैंड को भी टाइम नहीं है, वो भी गाड़ी धो रहे हैं अभी, कल उनको कहीं जाना है हरिद्वार में। और मैं अभी किचन का काम निपटा लूँ, खाना वाना खिला दूँ, और रील है जो रील का काम निपटा दूँ। तो सभी के सभी भाई चैनल पे नए हैं जो भी लोग, उनको सभी को धन्यवाद मेरा व्लॉग देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मन करे तो। बाय, लव यू ऑल।